पुराने समय की बात है। एक गांव में रामू नाम का एक लकड़हारा रहता था। रामू बहुत बूढ़ा हो चुका था। वह लकड़ियां काटते हुए थक जाता था। लो राधा, लकड़ियां अंदर रखाओ। अब आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती, आप घर पर ही रहा कीजिए। भोला को लकड़ियां काटने भेजिए। वह दिन भर गांव में मटर गश्ती करता रहता है। अरे अभी उसकी उम्र है मटर गश्ती करने की। जब मैं जवान था तो मैं भी ऐसे ही घूमा फिरा करता था। एक दिन रामू बहुत बीमार हो गया तो उसने अपने बेटे भोला को अपने पास बुलाया। भोला, भोला, अब मैं ज्यादा दिन जीवित नहीं रहूंगा। आगे घर की जिम्मेदारी तुम्हें ही संभालनी है। आज मैं तुम्हें एक जादुई कुल्हाड़ी देता हूँ। जादुई कुल्हाड़ी? हाँ बेटा, तुम्हारे जन्म से पहले की बात है। उस समय तुम अपनी माँ के पेट में थे। एक दिन मैं पेड़ पर चढ़कर लकड़ी काट रहा था तो कुल्हाड़ी मेरे हाथ से छूटकर नदी में गिर गई। हे भगवान, इतनी गहरी नदी से मैं कुल्हाड़ी कैसे लेकर आऊं? मेरी पत्नी पेट से है। अगर कुल्हाड़ी नहीं मिली तो मैं अपने परिवार का पेट कैसे पालूंगा? हे मनुष्य, तुम क्यों रो रहे हो? मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। मैं अभी तुम्हारी कुल्हाड़ी लाकर देती हूँ। देवी नदी के अंदर गई और एक सोने की कुल्हाड़ी ले आई। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? नहीं, मेरी कुल्हाड़ी लोहे की थी। देवी दोबारा नदी के अंदर गई और उसने मेरी लोहे की कुल्हाड़ी मुझे वापस लाकर दे दी। जब मैंने उस कुल्हाड़ी से पेड़ काटा तो पेड़ सोने का बन गया। मैंने इस जादुई कुल्हाड़ी का केवल मुसीबत के समय उपयोग किया। अब ये तुम्हारे पास है। तुम भी इसका अनावश्यक इस्तेमाल मत करना। साधारण कुल्हाड़ी का उपयोग करके मेहनत से कमाना। केवल मुसीबत के समय ही जादुई कुल्हाड़ी का उपयोग करना। कुछ दिनों बाद रामू गुजर जाता है। अपने पिता के कदमों पर चलते हुए भोला मेहनत से लकड़ियां काटकर अपना जीवन बिताने लगा। एक दिन भोला जब लकड़ियां काटकर घर लौटा तो उसकी माँ ने उससे कहा, भोला, तेरे लिए आज एक रिश्ता आया है। ये देख, लड़की का फोटो। मुझे तो लड़की पसंद है। अगर तुझे भी पसंद हो तो मैं हाँ कर दूं। माँ, आपकी पसंद मेरी पसंद, आप हाँ कह दीजिए। भोला की शादी हो जाती है। दुर्भाग्य से भोला की पत्नी एक पेटू और असंतुष्ट इंसान थी। वह हमेशा भोला से कुछ न कुछ मंगाती ही रहती थी। सुनो, आज शाम को जब लौट कर आओ तो बाजार से मेरे लिए 6 समोसे, 1 किलो जलेबी और आधा किलो रबड़ी लेते आना। और ध्यान रखना, कल रविवार है। कल बाजार से मुझे कपड़े खरीद कर लाने हैं। भोला लकड़ियां बेचकर जितना भी कमाता उसकी पत्नी सारे पैसे खर्च करवा देती। एक दिन भोला की माँ अचानक बीमार पड़ गई। भोला के पास इलाज कराने के पैसे नहीं थे, इसलिए उसने अपने पिताजी द्वारा दी गई जादुई कुल्हाड़ी का उपयोग किया। उसने एक छोटी सी लकड़ी में कुल्हाड़ी मारी। लकड़ी सोने की बन गई। उसे बेचकर भोला ने अपनी माँ का इलाज करवाया। क्या ये कुल्हाड़ी लकड़ी को सोने में बदल देती है? हाँ, ये मेरे पिताजी ने मुझे दी थी और कहा था कि केवल मुसीबत के समय इसका इस्तेमाल करना। जादुई कुल्हाड़ी को देखकर भोला की पत्नी का मन लालच से भर उठता है। वह सोचती है, इस कुल्हाड़ी से तो मैं गांव की सबसे अमीर औरत बन सकती हूँ। मेरे पति तो बिल्कुल मूर्ख हैं। उन्हें इस कुल्हाड़ी का ठीक से उपयोग करना ही नहीं आ रहा। इन्हें कुछ दिनों के लिए घर से बाहर भेजना होगा।
क्योंकि ये मुझे जादुई कुल्हाड़ी का उपयोग करने नहीं देंगे। अगले दिन भोला जब सोकर उठा तो उसकी पत्नी उससे बोली, सुनिए जी, मेरे मायके में धान कट गए हैं, जाइए कुछ क्विंटल धान ले आइए और 2-4 दिन रुक के भी आइए। आप तो किसी रिश्तेदारी में जाते ही नहीं हैं। भोला जब चला जाता है तो उसकी पत्नी जादुई कुल्हाड़ी लेकर जंगल में जाती है। आज तो मैं एक ही दिन में अमीर हो जाऊंगी। भोला की पत्नी जंगल और गांव के एक एक पेड़ पर कुल्हाड़ी मारकर सभी पेड़ों को सोने का बना देती है। पेड़ ऑक्सीजन का स्रोत होते हैं। जब सारे पेड़ सोने के बन गए तो उनसे ऑक्सीजन निकलना बंद हो गई। ऑक्सीजन की कमी के कारण पशु पक्षियों का दम घुटने लगा और वे मरने लगे। कुछ देर बाद इंसानों का भी दम घुटने लगा। कुछ दिनों बाद जब भोला गांव लौटा तो उसने देखा कि गांव के लोग गांव छोड़कर जा रहे हैं और बहुत सारे लोगों की तबीयत खराब है। क्या हुआ काका? ये सब तुम्हारी पत्नी ने किया है। उसके पास कोई कुल्हाड़ी है जिससे उसने गांव के सभी पेड़ों को सोने का बना दिया। ऑक्सीजन की कमी के कारण लोगों की जान पर बनाई है। भोला दौड़ते हुए अपने घर पहुंचता है। वह देखता है कि उसकी पत्नी बहुत बुरी हालत में जमीन पर पड़ी है। ये तुमने क्या किया रेखा? अपने लालच के लिए सारे पेड़ों को सोने का बना दिया। मुझे माफ कर देना, मैं अपने लालच में अंधी हो गई थी। मैंने अपनी जिंदगी के साथ साथ गांव वालों की जिंदगी भी खतरे में डाल दी। भोला जादुई कुल्हाड़ी लेकर नदी पर जाता है और प्रार्थना करता है, हे नदी की देवी, हम गांव वालों की मदद करो, वरना हम ऑक्सीजन की कमी से मर जाएंगे। नदी की देवी बाहर आती है। वह सोने के पेड़ों को दोबारा असली पेड़ों में बदल देती है और भोला से जादुई कुल्हाड़ी लेकर नदी में चली जाती है। दोस्तों, हमें अपने स्वार्थ के लिए प्रकृति को दांव पर नहीं लगाना चाहिए। अगर हम प्रकृति के साथ जरूरत से ज्यादा छेड़छाड़ करेंगे तो हम अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेंगे।